और प्रत्येक व्यक्ति खूब पक्षपात जीवन में करे और ये कह दे कि बिल्कुल पक्षपात तो व्यक्ति का सहज स्वभाव है। अगर ऐसा मान ले तो जितने पक्षपाती हैं वे सब एक दूसरे को सताने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करेंगे। तो इसलिए उपाय ये करना है और यही उपाय रामायण में किया गया कि भाई ये जो पक्षी हैं ये पक्षी रहें, लेकिन दो पक्षी मिलकर के दोनों का पक्षी जो है कि जब अपना पक्ष लेकर के दूसरे को कष्ट पहुंचावेंगे तो ऐसा पक्षपात संघर्ष की सृष्टि करेंगे। पर दो अलग अलग पक्ष मिल जाए अगर, तो मानो गोस्वामी जी इसका संकेत इस रूप में करते हैं कि अंत में जो पक्षी आकाश में उड़ता भी है तो उसका एक ही पंख थोड़ी होता, का उसके भी तो दो पंख होते और दोनों पक्ष जो होते हैं वो एक दूसरे से विरोधी दिशा में होते हैं। एक दाहिने पक्ष है और दूसरा बाएं है, लेकिन कितनी बढ़िया बात है, उन दोनों के सहारे जो है पक्षी आकाश में उड़ता। तो गोस्वामी जी की मान्यता यह है कि किसी प्रकार से ये जितने पक्षपाती हैं अगर अपने पक्षपात से विवाद करेंगे, टकराएंगे तो संसार में अशांति और प्रत्येक व्यक्ति अपना पक्षपात करके दूसरे को पीड़ा पहुंचा देंगे। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र ने जब भक्त का लक्षण बताया तो भक्त का लक्षण ये बताया कि भक्त की कसौटी यही है कि वो ये दावा नहीं करता। ज्ञानी तो ये दावा करने की चेष्टा करता है कि मैं निष्पक्ष हूं, पर भक्त तो स्वीकार कर लेता है कि भाई हम तो पक्षपाती हैं। लेकिन भगवान ने कहा पक्षपाती होने का अर्थ नहीं कि व्यक्ति दुष्ट बन जाए। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, ये शर्त जोड़ दी गई। अपने सिद्धांत में, अपनी भक्ति में पक्षपात होने पर भी दुष्टता लो, और उसका अभिप्राय पक्षता जब तक दुष्टता की सीमा में नहीं जाता तब तक पक्षपात कल्याणकारी है, और पक्षपात जब दुष्टता बन जाता है तो कल्याणकारी। तो रामायण में पहले दो पक्षियों का विवाद है और फिर बाद में दो पक्षियों का संवाद है। एकाक भुसुंडी शर्मा और महर्षि लोमस का ये भी दो पक्षी, और दो पक्षी का अर्थ ये है कि एक के मन में ज्ञान का पक्ष है और दूसरे के मन में भक्ति का पक्ष है। दोनों का संवाद प्रारंभ हुआ। का भुसुंडी शर्मा जिसके पास जाते हैं का वो कठिनाई उसकी ये है कि उसको जो उपदेश देने में कभी कभी समस्या ये आती है कि उपदेश देने वाला जो उसे अच्छा लगता है उसे बताता है। तो जो उसे अच्छा लगता है वो बात अच्छी हो सकती है, लेकिन वस्तुतः बताया ही जाना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति भी का उसे जीवन में स्वीकार कर सके और उसे भी प्रिय प्रतीत हो। तो वे भुसुंडी जी जहां जाते थे उससे यही कहते थे कि कृपा करके मुझे भक्ति का उपदेश दीजिए। और मुनि लोग बुद्धिवादी थे, वो तर्क करते हुए कहते थे कहां तुम ये सगुण साकार के चक्कर में पड़े हुए हो, ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, वो तुम्हारा आत्मा का वो स्वयं तुम्हारी आत्मा है। जिस ईश्वर का तुम दर्शन करना चाहते हो, अगर वो ईश्वर तुमसे अलग होता तो मैं बताता कि उस ईश्वर का दर्शन कैसे होगा। जब वो ईश्वर अलग ही नहीं है, अपनी ही आत्मा है, तो ऐसी परिस्थिति में अपनी आत्मा के दर्शन का प्रश्न ही नहीं आता। बड़े निराश होते हैं भुसुंडी शर्मा, और इसके पश्चात में गए महर्षि लोमस के आश्रम में। तो महर्षि लोमस को देख करके उनको दूर से भ्रम हो गया। यद्यपि उनका भ्रम अंत में उनके लिए लाभदायक भी रहा। उनको लगा कि शायद ये इनमें बुद्धि और हृदय का सामंजस्य है, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे सुमेरु पर्वत के शिखर पर तो बैठे हुए थे ही, पर सुमेरु पर्वत के शिखर पर बैठे हुए होने पर भी शिखर पर ही नहीं बैठे हुए थे, शिखर के ऊपर एक वृक्ष लगा हुआ था और उस वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन। तो ज्ञान की प्रशंसा शिखर में, किसी कहेंगे तो ये कहेंगे कि भाई ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हुए, जो सबसे ऊपर उठा हुआ है उसके लिए कहेंगे ये ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर। और जो वट है का वट के विषय में कहते हैं कि वट जो है वो विश्वास का प्रतीक है, वट विश्वास अचल निज धर्म। तो अगर सुमेर पर्वत के शिखर पर ही बैठे होते तो भुसुंडी जी को ये लगता कि ये ज्ञानी है, बड़े ऊंचे ज्ञानी,
पर जब उन्होंने देखा कि उनके सिर पर बट की छाया है तो उन्होंने कहा कि जितने ऊंचे ज्ञानी हैं उतने ऊंचे भक्त भी लग रहे हैं, अगर भक्त न होते तो बट की छाया में कैसे बैठते। शायद इनसे मेरे हृदय की समस्या का, मेरे प्रश्न का समाधान मिलेगा। और जाकर के लोमस जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात उनसे स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि भाई जैसे किसी दुकान में आप जाएं तो दुकान में न जाने कितनी वस्तुएं हैं, तो एक पद्धति तो यह है कि जो दुकान का स्वामी है अपने दुकान की बढ़िया से बढ़िया वस्तु दिखाने लगे, लेकिन तब ये दिखाना चाहिए कि जब लेने वाला किसी विशेष वस्तु को लेने के लिए ना आया हुआ। अगर लेने वाला एक वस्तु को लेने के लिए आया हुआ है और दुकानदार उसको कहने लगे कि क्या तुम ये सस्ती वस्तु ले रहे हो, का एक से एक बढ़िया हमारे दुकान में वस्तुएं हैं तो उनको लो, तो बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। ग्राहक लेने आया कुछ और का दुकानदार जो देने वाला है उसको कुछ दे रहा है। तो इन्होंने तो स्पष्ट बता दिया कि महाराज मैं ये नहीं जानने आया हूं कि सबसे अच्छा क्या है, मैं तो भगवान राम के सगुण साकार रूप का और सगुण साकार रूप की भक्ति का उपदेश सुनना चाहता हूं। तो लोमस जी ने प्रारंभ में उनकी बात रखने के लिए सीधे वेदांत पर नहीं उतर आए। का प्रारंभ में उन्होंने का थोड़े देर तक भगवान की भक्ति और सगुण साकार का वर्णन किया, लेकिन फिर व्यक्ति का पक्षपात तो प्रकट हो ही जाता है। का उनको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति बहुत उपयुक्त है, बड़ा उत्कृष्ट लग रहा है, बड़ा त्यागी लग रहा है, इसको क्यों न मैं वेदांत में और ज्ञान में दीक्षा दे दूं। इसलिए उन्होंने फिर ये कहा कि तुमने कहा तो मैंने तुम्हें भक्ति का और सगुण का उपदेश दे दिया, लेकिन का वस्तुतः तो तत्व यही है कि अंततो गत्वा तो सोते हैं तो ही ताही नहीं भेदा। जिस ईश्वर और जिस ब्रह्म की खोज में तुम लगे हुए हो उसमें और तुम में कोई भेद नहीं है, जैसे समुद्र और तरंग में रंच मात्र कोई भेद नहीं। बारी वीच गावही वेदा। तो अब गरुड़ जी कथा सुन रहे थे, सुना रहे थे भुसुंडी, बाद में तो कौवा भी हो गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज गरुड़ जी ने जो बात कही वो बात तो बिल्कुल शास्त्रों की है। कोई उन्होंने ऐसा सिद्धांत तो नहीं कहा कि जो सिद्धांत शास्त्रों का न हो। तो उन्होंने कहा कि भाई बात तो बिल्कुल शास्त्रों की थी, लेकिन मेरी समस्या ये थी कि निर्गुण मत मम हृदय न आवा। ये शब्द बड़े महत्व का है। निर्गुण मत, इसका अभिप्राय है कि बुद्धि से वे निर्गुण निराकार का निरूपण कर रहे थे, पर मैं तो बुद्धि में बैठा हुआ नहीं था, मैं तो हृदय में बैठा हुआ था। और उनके जो बुद्धिगत बात है मैं वो हृदय के लिए सुनना चाहता था, मेरा हृदय उसे स्वीकार नहीं करता था। तो कई बार यह समस्या आती है, ये आज भी आती है। कोई का बुद्धि प्रधान बात कह दी जाए तो श्रोता कथा में बैठा हुआ भले ही हो, लेकिन अगर भावुक को हृदय प्रधान हो तो कभी तो या तो सो लेता है और या कभी अनसुना कर देता है कि ये अपने काम की बात नहीं है। तो ये तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम कहाँ बैठे हुए हैं, जहां बैठे होंगे वहीं तो सुनेंगे। अगर हम शरीर में बैठे हुए हैं कि मन में बैठे हुए हैं कि बुद्धि में बैठे हुए हैं कि चित्त में बैठे हुए हैं, सारे श्रोता एक ही भूमि पर थोड़ी बैठे हुए हैं। कोई आगे है कोई पीछे है, शरीर के संदर्भ में नहीं, मन बुद्धि के संदर्भ में। तो उन्होंने तो अपनी स्पष्ट बाध्यता बता दिया। निर्गुण मत मम हृदय न आवा। निर्गुण मत जो था वो मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा था, सो नहीं रहा गया। जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया तो उन्होंने कहा कि महाराज आपका उपदेश जो है वो बहुत सुंदर है, बुद्धि संगत, लेकिन मेरी दो समस्या है और वो दो समस्याएं मैं आपके सामने रख दूं। उन्होंने कहा एक समस्या तो मेरी ये है कि उन्होंने कहा महाराज, तो दृष्टांत उन्होंने बड़ा सुंदर दिया कि भाई संसार में जो पदार्थ शास्त्र है उसमें अलग अलग वस्तुओं में, दूध में क्या है, जल में क्या है, पदार्थों में क्या है, अलग अलग गुण बताए जाते हैं और हम और आप उसे पढ़ते हैं और उसको किस वस्तु में कितनी शक्ति है उससे उतना लाभ लेते हैं। लेकिन अगर यही विज्ञान का सत्य, जो औषधि का सत्य है, उसे खड़ा होकर के कोई नदी के किनारे मछलियों को सुनाने लगे
और मछलियों से कहे कि कहाँ तुम ये नदी के या तालाब में, एक शब्द है, कैदम कुएं में, कहाँ तुम यहाँ पर क्यों अपना सारा जीवन व्यर्थ बिता रही हो? जरा जल से निकल करके और वस्तुओं का भी तो स्वाद लो, जरा जल से निकल करके सड़कों का भी तो आनंद लो। प्रयाग में कितने बड़े बड़े भवन हैं, इसको भी तो देखो। तो आपने निमंत्रण तो दे दिया, पर वो मछली तो यही कहेगी कि आपका निमंत्रण चाहे जितना बढ़िया हो, पर मेरी बाध्यता यह है कि जल से अलग होते ही मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आपका भाषण यदि मैं चाहूं भी तो मेरे लिए स्वीकार करना संभव नहीं। यही उन्होंने अपने लिए कहा कि महाराज मेरी समस्या ये है कि मेरा मन जो है वो मछली के तरह है, और भगवान राम की जो भक्ति जो है वो जल की तरह है। तो राम भगत जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रवीणा। तो उन्होंने कहा, तो दूसरी बात उन्होंने बहुत बढ़िया कही, जिसके लिए मैंने ये बात उठाई। उन्होंने कहा, महाराज आप जो उपदेश दे रहे हैं का उसमें जीवन की समग्र धन्यता नहीं। आप यही तो कह रहे हैं कि आत्मा ही भगवान है और शरीर के मिथ्यात्व का आप प्रतिपादन कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका उपदेश सुनने के बाद भी शरीर तो मेरा बना रहेगा। तो जीवन भर हम यही अनुभव करते रहे कि ब्रह्म सत्य है, शरीर मिथ्या है, तो हमें तो जीवन ही निरर्थक लगेगा। तो मैं तो कोई ऐसा उपदेश चाहता हूं कि जिससे शरीर भी धन्य हो जाए, हृदय भी धन्य हो जाए, और शरीर हृदय के धन्य होने के बाद फिर बुद्धि तक मैं जब पहुंचूंगा तो आपकी बात मैं सुनूंगा। तो उन्होंने जो शब्द कहा वो ये था कि भरी लोचन बिलो की अवधेसा। महाराज मेरी आंखें तो दर्शन की प्यासी है। अगर ये मैं मान लूंगा कि संसार का रूप मिथ्या है तो फिर ऐसी स्थिति में लगेगा कि ये आंखें क्यों मिली हैं। अगर संसार मिथ्या था तो आंखों की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए महाराज पहले मेरे नेत्रों का सदुपयोग बताइए, उसके बाद पहले स्वरूप बताइए, फिर रूप बताइए, फिर स्वरूप बताइए, फिर अरूप बताइए। आप तो सीधे अरूप में ही मुझे ले जाना चाहते हैं, ये मेरे लिए कैसे संभव है? इसी को गोस्वामी जी ने बहादुर रामायण में बड़े सुंदर ढंग से कहा। उनसे पूछा गया कि आप निर्गुण निराकारवादी हैं कि सगुण साकारवादी हैं? तो उन्होंने कहा, भाई हम तो दोनों हैं। कि दोनों हैं? उसका घर में अगर दो अतिथि आ जाएं तो ये कहना कि आप लौट जाइए और आप ठहर जाइए, ये तो कोई सभ्य व्यक्ति का लक्षण नहीं है। दो अतिथि आ गए हैं तो दोनों को, अगर आपके घर में कमरे हैं तो अलग अलग ठहरा दीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि निर्गुण और सगुण को भी मैंने दो कमरों में ठहरा दिया। शरीर मकान है और उसमें दो कमरे हैं, एक हृदय है और एक आंख है। उन्होंने कहा, हृदय में तो मैंने ठहरा दिया निर्गुण निराकार को। तो गोस्वामी जी ने कहा, ठहरा क्या दिया? उसको तो निकालना चाहे भी तो कोई नहीं निकाल सकता। जब अंतरात्मा के रूप में वो अंतःकरण में बैठे हुआ है, सारे शास्त्र कहते हैं, तो उससे तो अस्वीकार करने से कोई बात बनने वाली नहीं, वो तो रहेगा ही। तो फिर महाराज सगुण साकार को आपने कहां रखा? उन्होंने कहा, ही निर्गुण नयन सगुण। पर जब हम ईश्वर को निर्गुण निराकार मान लेते हैं तो भले ही ये बात सोच करके आनंद आवे कि हृदय में है, पर आंखें कहती हैं कि फिर अगर वो बाहर नहीं है तो हम किस लिए बने हुए हैं, हमारी क्या सार्थकता है, हमारा क्या सदुपयोग है। और अगर कहीं दोनों हो जाए, कहा अगर निर्गुण और सगुण दोनों हो, रूप भी हो और अरूप भी हो, तो बहुत बढ़िया बात है। जब आंख मूंदें, जब सोएं, जब विचार करें तो अरूप में चले जाएं, और जब आंखें खोलें तो स्वरूप को देखें, सामने रूप का दर्शन हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इन दोनों का सामंजस्य जो है का केवल ज्ञान के द्वारा व्यक्ति के अंतर बुद्धि को भले ही संतोष मिल जाए, पर व्यक्ति की आंखों को संतोष मिलने वाला नहीं है। ये व्यक्ति की मांग है कि ईश्वर केवल बिना रूप का ही नहीं होना चाहिए, ईश्वर का रूप भी होना चाहिए। और यही शब्द का भुसुंडी शर्मा ने लोमस जी से कहा भी है कि मैं आपसे फिर सुनने आऊंगा, पर पहले एक क्रम से सुनाइए। क्या बोले? भरी लोचन विलो की अवधेसा। पहले इन नेत्रों से मैं भरी लोचन, और इसका अभिप्राय बहुत बढ़िया है। क्या कि भाई जैसे अगर घर में किसी को भोजन करावे और उसको भूखा रखे तो व्यक्ति भोजन पाने के लिए कृतज्ञ नहीं होगा, भूखा रखने के लिए असंतुष्ट होगा।
तो हम लोगों के जीवन में भी यही समस्या है कि इंद्रियों को हम लोग भोजन तो कराते हैं, पर जितना भोजन ये मांगती हैं उतना नहीं करा पाते। आंख को रूप चाहिए तो संसार का रूप उसको दिखाते हैं, पर जैसे पेट न भरे इसी प्रकार से संसार के इस रूप के द्वारा आंख की तृप्ति नहीं होती। तो लोमस जी, भुसुंडी जी का शब्द क्या है? बोले महाराज आज तक आंखें जो हैं कभी भरपेट, कभी वो भरी नहीं, इसलिए जब भगवान का दर्शन होगा तब उसका परिणाम क्या होगा? बोले भरी लोचन। का जीवन में नेत्रों को जो रूप देखने की प्यास है, भूख है, को वो भूख पूरी तरह तब मिटेगी कि जब इतना रूप सामने आ जाए कि नेत्र जो है पूरी तरह से अघा जाए और तृप्त हो जाए। तो इसका अभिप्राय क्या कि भाई निर्गुण निराकार माने तो बुद्धि संतुष्ट होती है, पर इंद्रियों की सार्थकता, शरीर की सार्थकता नहीं रहती। लेकिन जिस समय हम मान लेते हैं कि श्री राम हमारा ईश्वर जो है वो अरूप होते हुए भी स्वरूप धारण कर लेता है, सगुण साकार बन जाता है, तब हमें लगता है कि नहीं नहीं, हम अपनी इंद्रियों का सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बेचारे वेदांतियों को तो ये लगेगा कि अब इंद्रियों का क्या उपयोग करें, दिन रात यही चिंतन करें कि ये मिथ्या है, मिथ्या मिथ्या। गोस्वामी से पूछा गया आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा यहाँ तो एक एक वस्तुएं हैं और एक एक का सदुपयोग मैं कर रहा हूं। क्या क्या कर रहे हैं? कवितावली रामायण में उन्होंने कहा, सामने देखता हूं, आंखों से तो कौन दिखाई देता है? बोले सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। भगवान की सुंदरता के जल में आंखें मछली बनी हुई। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को। जब हम सुनते हैं, रूप देखते हैं तो ईश्वर का, कथा सुनते हैं तो श्री राम की, कस्तुति राम कथा और मुख राम। जिह्वा से अब शब्द बोलेंगे तो जितने शब्द होंगे, वाचारम्भणम ही विकारम नामधेयम कह करके वेदांत में कहा गया, शब्द बोले कि शब्द झूठा हुआ, व्यर्थ गया, मिथ्या हुआ, पर बोले कि नहीं भाई, अब जिह्वा के द्वारा हम राम का नाम ले रहे हैं। श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम, और फिर हिये पुनि राम ही को थल है, और मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम ही सो, मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम सो, राम ही को बल है, सब कीन कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। इसका अर्थ ये कि भक्त कहता है जब तक ईश्वर निराकार से साकार नहीं बनेगा तब तक हमारे पूरे जीवन की, पूरे समाज की, पूरे अंग की, सबकी सार्थकता नहीं हो सकती। इसलिए भक्त कहता है कि महाराज पहले आप अब मेरे शरीर को धन्य बना दीजिए, हमारे मन को तृप्त कर दीजिए। जब हमारा शरीर और मन तृप्त हो जाएगा, हमारा हृदय और शरीर तृप्त हो जाएगा, तो मैं आपके पास आऊंगा और मैं कहूंगा कि मेरी बुद्धि भूखी है, और फिर मेरी बुद्धि को आप निर्गुण निराकार तत्व का उपदेश दीजिएगा। लेकिन अभी नहीं। क्रोध आ गया, बिगड़ करके बोल पड़े, वही पक्षियों का विवाद जिसको कहते हैं वो विवाद हो गया। बिगड़ करके बोले, मूढ़ परम सिख देव न मानस। अरे मूर्ख, मैं इतनी ऊंची बात कह रहा हूं, यही बाध्यता क्या? कभी कभी बहुत बढ़िया बनाने, विनायकम प्रकुर्वाणो रचया मास बानरम। कोई सज्जन गणेश जी बनाने चले और बंदर बना के रख दिया। इसी प्रकार से काकभुसुंडी को उपदेश दे रहे थे कि तुम तो साक्षात ईश्वर हो, ब्रह्म हो, और अब इतने बिगड़ गए कि बोले तू पक्का मूर्ख है। तो ईश्वर बनाने के फेर में बाद में कौवा बना दिया। इससे बढ़िया तो यही था कि पहले मनुष्य ही ठीक ठीक बना देते, फिर उसके बाद ईश्वर बनाने की बात करते। तो भाई मनुष्य को पहले मनुष्य तो बनने दीजिए, फिर ये कहिएगा कि कब वो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर है, वो अभिन्न है। लेकिन अभी तो बेचारा मनुष्य जो बन सकता है उसकी सीमा में है। तो जैसे एक नन्हे से बालक को आप पौष्टिक बादाम दूध में घोल घोल के पिलावें। हम अपने एक ऐसे परिचित सज्जन को जानते हैं कि जिनको 10-20 वर्ष में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसकी जब मृत्यु हो गई तो मैंने पूछा किस रोग से हुआ, तो उन बेचारों ने बड़े करुण शब्द में कहा कि वो तो हमारी मूर्खता से मृत्यु हुई। क्या? बोले हमारी पत्नी बेचैन हो गई कि कितनी जल्दी स्वस्थ हो जाए, बड़ा हो जाए, तो दूध जब पिलाती थी, दूध जब देती थी तो उसमें बादाम भी घोल घोल के पिलाती थी। अब इसका परिणाम क्या होगा कि अब बालक की जब पाचन शक्ति दूध पचाने मात्र की है, उस समय उसको अगर पौष्टिक बादाम दे दिया जाए तो स्वस्थ नहीं होगा, वो तो मृत्यु का ग्रास बनेगा।
वही भूल उन बेचारों से हुई। कई इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति की बुद्धि उस सत्य को ग्रहण करने योग्य नहीं हुई है, उसको रस देने की आवश्यकता है। यही बात भुसुंडी शर्मा ने कहा, भुसुंडी जी से कहा, लेकिन उनको क्रोध आ गया। मैंने इतनी ऊंची बात कही और तू इतना पक्का मूर्ख निकला कि मेरी बात सुन करके उसको नहीं कर रहा। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुठानसी। और बिगड़े, बोले सत्य वचन विश्वास न करे, मेरी सच्ची बात पर तू विश्वास नहीं कर रहा है तो क्या है? बोले बाय ऐसी हो, तू कौआ है। उन्होंने कहा कौए का स्वभाव जैसे ये है कि आप कई पशु पक्षी हैं, उनको भोजन देने के लिए अगर हाथ आगे बढ़ाइए तो आगे बढ़ करके पास में आकर के ले लेंगे, लेकिन कौए का स्वभाव आपने देखा होगा कि अगर कौए को देने के लिए आप कोई वस्तु उठाइए तो कभी कौआ पास में नहीं आवेगा, वो तो और उड़ करके दूर भागेगा। बोले तू अगर कौआ न होता तो मैं इतना बढ़िया तुझे मिष्ठान खिला रहा था, इतना बढ़िया वेदांत का उपदेश दे रहा था, और तू दूर भाग रहा है, तो बस तू तो भीतर से कौआ है, अब मैं बाहर से भी तुझे कौआ बनाए देता हूं। तो जाओ 60 स्वपक्ष तो हृदय विशाला, सपद हो सी पक्षी चंडाला। जाओ तुम पक्षी हो जाओ, लेकिन साथ साथ कहा कि पक्षी होने में भी तुम चंडाल पक्षी। पक्षी भी अच्छे होते हैं तुम, लेकिन ऐसे बुरे पक्षी हो कि तुम्हारे मन में तो कौवे की तरह बुरी बातों के प्रति पक्षपात है, इसलिए तुम जाओ कौवा हो जाओ। परिणाम हुआ तुरंत शाप मिलते ही कौवा हो गए। अब ऐसे आप लोगों ने पुराणों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि महात्मा लोग कई बार एक दूसरे को, मुनि लोग एक दूसरे को शाप दे दिया करते थे। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को शाप दिया, विश्वामित्र ने वशिष्ठ को शाप दिया, निमि ने वशिष्ठ को शाप दिया, वशिष्ठ ने निमि को शाप दिया। ऐसी कथा बहुत आई, लेकिन यहाँ वो इतिहास दोहराया नहीं गया। उन्होंने कौवा बना दिया था तो वो भी चाहते तो गिद्ध बना देते। भुसुंडी जी शाप दे देते जाओ तुम गिद्ध बन जाओ, तो ये पक्षी बन जाने में दोनों एक दूसरे का हित करने पर तुल जाते। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा नहीं भाई, अंत में तो पक्षी में संवाद उत्पन्न करना है, विवाद तो उत्पन्न करना नहीं है। लिखा हुआ है कि लीन शाप में शीश चढ़ाई, प्रसन्न हो गए और सिर पर चढ़ा लिया, और नहीं कछु भय न दीनता आई। न मन में कोई हृदय में भय आया, न दीनता आई। ये भक्ति की विशेषता है। जब तक ज्ञान के साथ भक्ति नहीं होगी, बुद्धि का सत्य केवल बुद्धि में रह जाएगा। जीवन में उतारने की जो विलक्षणता है वो तो भक्ति में ही है। का भक्त जो है, जिस समय जब देखा उन्होंने, प्रणाम किया लोमस जी के चरणों में, और कौवा बन करके उड़ करके जाने लगे, चकित हो गए लोमस जी। अरे मैं उपदेश दे रहा था कि सब ब्रह्म है, पर मैंने कौवा बना दिया, और ये कह रहा था कि मैं नहीं हूं ब्रह्म, लेकिन सब जगह ब्रह्म न देखता होता तो मुझे अभी प्रणाम कैसे करता। कौवा बनने पर भी अगर उसको कोई दीनता नहीं आई, तो अगर उसको ये न पता होता कि ब्रह्म तत्व कौवे में और ब्राह्मण में समान है, तो ऐसी विलक्षण स्थिति कैसे आती है जीवन में। सचमुच उसका अभिप्राय है कि भाई अगर उनको ये समझ में आता, बड़ी विचित्र बात, अभेद की बात करते करते भेद पर उतर आए लोमस जी, और भुसुंडी जी भेद की बात करते करते अभेद में दिखाई दे रहे हैं। उनकी वाणी में अभेद है पर व्यवहार में भेद आ गया। वाणी में तो अभेद है कि जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है, पर व्यवहार में भेद है कि तू चांडाल पक्षी हो जाए। लेकिन जब मन में यह भाव बना हुआ है कि कोई पक्षी चांडाल होता है तब सब ब्रह्म है, ये ज्ञान कहाँ रह गया। और जिसने सबको प्रणाम किया, अभी प्रणाम की व्याख्या चल रही थी, तो प्रणाम करने का अर्थ तो यह है कि भाई सर्वत्र बिना ईश्वर को देखे। लोमस जी ने जब प्रणाम किया, लोमस जी को जब भुसुंडी जी ने प्रणाम किया, तो पार्वती जी ने कहा महाराज उन्होंने प्रणाम कैसे कर दिया। शंकर जी ने हंस करके कहा, उमा जे राम चरण रथ, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत, तो कासन करें विरोध। वस्तुतः भक्त की आंखों में अपने भगवान का रूप इतना बस जाता है कि वो जिस व्यक्ति की ओर देखता है, उस व्यक्ति की ओर देखते हुए उसके हृदय में उसे भगवान ही दिखाई देते। तब उसका परिणाम क्या होता है? बोले जब अपने भगवान लोमस जी शाप दे रहे हैं, अगर ये लगता तो क्रोध आता। पर लगा कि लोमस जी के हृदय में पूछा, लोमस जी ने तो जो ये दृश्य देखा बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले भाई लौट आओ, मेरे पास आओ। महाराज क्या आज्ञा है? भाई मैंने ये अनुभव कर लिया
कि मेरा सत्य तुम वाणी से नहीं स्वीकार कर रहे थे, पर तुम्हारे जीवन में उस सत्य का फल तो दिखाई दे रहा, तो मैं तुम्हें भक्ति का उपदेश दूंगा। और मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे मन में कोई भय और दीनता क्यों नहीं आई। तो उन्होंने बड़ी मीठी बात कही, बोले महाराज, यही गरुड़ जी ने भी पूछा कि इतने बड़े ज्ञानी को क्रोध आ गया। तो कह सकते थे कि जिसको क्रोध आ जाए वो ज्ञानी नहीं। आजकल हम कह सकते हैं, किसी को हम क्रोध में देखें तो कहेंगे कि वो महापुरुष नहीं। तो भुसुंडी जी भी कह सकते थे कि वो पक्के ज्ञानी नहीं थे, इसीलिए उनको क्रोध आ गया। लेकिन उन्होंने दो बातें कही, बहुत बढ़िया कही। उन्होंने कहा कि इसमें मुनि जी का कोई दोष नहीं है। अति संघर्षण कर जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। कहा अगर कोई, चंदन में तो स्वभाव से शीतलता होती है, लेकिन अगर कोई पानी डाले बिना घिसने लगे तो चंदन शीतल न लग के गर्म लगने लगेगा। मैंने मुनि जी से बड़ा विवाद किया, इसलिए थोड़े गर्म हो गए, इसलिए कोई बात नहीं है का उसमें कोई आश्चर्य नहीं उनका क्रोध आ जाना। और उसके साथ साथ ये कहा कि सचमुच मैंने तो विचार करके देखा तो मुझे पता चल गया कि लोमस जी नहीं बोल रहे, लोमस जी से कोई बोलवा रहा। लोमस जी जब इतने बड़े ज्ञानी हैं कि कह रहे हैं कि सर्वत्र ब्रह्म है, तो ऐसी बात उल्टी कैसे करते। जो मैंने ध्यान से देखा तो मैं समझ गया कि ये तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और कौन ले रहे हैं, बोले हमारे प्रभु ही हमारी परीक्षा लेने के लिए इनके बुद्धि में बैठ गए हैं। ये लोमस जी शाप नहीं दे रहे हैं, ये हमारे प्रभु ही इनके वाणी से बोल रहे हैं। और शब्द भी उन्होंने कहा, क्या बोले, कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। भगवान मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे कि देखें क्या स्थिति है। बड़े प्रसन्न हुए, बोले प्रभु आप कौवा बना दें। इसका अभिप्राय यह है कि कौवा बन जाने में जो भक्त है उसके लिए जब ये दिखाई देता है कि सब में हमारे प्रभु रहते हैं। गोस्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना किया विनय पत्रिका में, मैं चाहता हूं कि मैं आपके खेलने का कोई खिलौना बन जाऊं, कोई वृक्ष बन जाऊं, कोई पशु बन जाऊं, अयोध्या का कोई बालक बन जाऊं। भगवान ने कहा, जड़ क्यों बनना चाहते हो? जड़ बनोगे तो लोग कहते हैं जड़ तो नरक की स्थिति है। गोस्वामी जी ने कहा, खेलिबे को खग मृग तरु किंकर होए रही हो, यही नाते नरकहु सुख पहिणु, और यही बिनु परम पदहु दुख दहियो। महाराज नरक में भी मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। नरक में आनंद किसको मिलता है? रामायण में उसका उत्तर दिया गया।